सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति भाटिया। मैं बतौर पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय सलाना में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि जो कि आजकल हम अपने कार्य क्षेत्र में फील्ड्स में कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इस गतिविधि का नाम है टीकाकरण। टीकाकरण जो है उसका जो एक मुख्य उद्देश्य है वो क्यों की जाती है, सरकार क्यों उसको बढ़ावा देती है, वो एक ये है कि रोग से बेहतर है रोकथाम। तो इलाज करने से भी बेहतर है रोकथाम। तो वैसे तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जैसे जैसे समय समय दर पर जो ये रहती हैं दिशा निर्देश रहते हैं उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है क्षेत्र में टीकाकरण जो है करते हैं। तो विभाग जो है वैसे बहुत तरह के टीकाकरण जो है वो करता है मवेशियों में, लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल 2 टीकाकरण जो आजकल हम अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी। और साथ ही इस माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से मैं कुछ जो प्रचलित ऐसी गलत बातें हैं कुछ टीकाकरण के बारे में उनका भी समाधान करने की जो है कोशिश करूंगी। तो टीकाकरण जो विभाग करता है, टीकाकरण एक समेकित कार्यक्रम है केंद्र सरकार का जिसका नाम है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसको हम कहते हैं NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है इसको जो है सन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लॉन्च किया था। किस उद्देश्य से लॉन्च किया था? इसका उद्देश्य ये था कि हमने राष्ट्र को, देश को, राज्यों को जो है खुरपका मुंहपका बीमारी से मवेशियों को जो है मुक्त कराना है। तो जैसे कि आप जानते हैं खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है इसके कुछ बहुत ही मुख्य लक्षण है जो कि सक्रिय बीमारी में रहते हैं। मुख्य लक्षण में इसके ये आते हैं कि जैसे इसमें बुखार होगा जो कि 102 103 से हमेशा ऊपर रहेगा, इसमें मुंह में छाले रहेंगे, खुरों में छाले इसमें पड़ जाएंगे, इसमें कंपन होगा और इसमें दूध के उत्पादन में जो है वो एक गिरावट होगी। ये तो हो गए एक सक्रिय बीमारी के लक्षण, जब मतलब जो बीमारी है वो एक एक्टिव स्टेज में आपको उसके लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन इसके कुछ दीर्घकालीन परिणाम भी हैं। दीर्घकालीन परिणाम से मेरा अर्थ है कि लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज एनिमल को बीमारी के बाद जो झेलने पड़ते हैं वो है, उनमें से सबसे प्राइमरी या सबसे प्रमुख जो है वो है बांझपन। एक तो है बांझपन और दूसरा है दूध में गिरावट। तो इन सब का इलाज जो है केवल टीकाकरण से ही हो सकता है। मतलब इन बीमारियों का वैसे इलाज कोई नहीं है, लेकिन ये है कि टीकाकरण से हम इनका रोकथाम जो है वो कर सकते हैं। तो इस बीमारी की जो टीकाकरण है वो 4 महीने के पशु से लेके सारे उससे ऊपर के हर उम्र के पशु को जो है वो टीकाकरण हम करते हैं और उससे इसकी बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। दूसरी जो बीमारी है वो है लंपी स्किन डिजीज। जैसे कि पशुपालक सभी जानते हैं कि 2022 में लंपी स्किन डिजीज ने इस एरिया में, इस कार्य क्षेत्र में काफी प्रकोप उसका रहा और जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारे पास 13 पशुओं की मृत्यु भी हुई। लेकिन जो बाकी पशु थे हमारे पास टोटल 2900 पशु हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारे पास 2900 पशु है टोटल इस कार्य क्षेत्र में। तो जो बाकी पशु थे वो सक्रिय बीमारी से तो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो दीर्घकालीन परिणाम है, जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अभी भी दिख रहे हैं और उसमें से एक जो मेजर कॉन्सिक्वेंस है वो है बांझपन। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही एक्टिवली पुश किया जा रहा है कि टीकाकरण पशुओं में किया जाए और टीकाकरण से ही इसकी रोकथाम हो सकती है। ये हो गई आपकी 2 बीमारियां जो मेन हम कर रहे हैं। एक एफएमडी वही मुंह खुर रोग जो मैंने आपको बताया, और LSD है लंपी स्किन डिजीज जिसको ढीलेदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। अब टीकाकरण के दौरान जो एक मेन प्रॉब्लम मेरे स्टाफ को या हमें कार्य करने में क्षेत्र में आती है वो ये है कि लोग थोड़े से हिचकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब भी हम टीकाकरण करते हैं तो उससे बीमारी हो जाती है, लेकिन टीकाकरण करने से कभी भी बीमारी नहीं होती है। टीकाकरण करते वक्त अगर आपके पशु में पहले से ही बीमारी थी लेकिन वो व्यक्त नहीं हो रही थी, तो जैसे हम उसको टीकाकरण करेंगे आपका पशु जो है वो लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। तो ये एक गलत धारणा है कि टीकाकरण से बीमारी हुई है। टीकाकरण से बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका पशु बीमार है, वो उस बीमारी को व्यक्त नहीं कर रहा है, तो उसके लक्षण जो है उसमें दिखने लगते हैं। तो पशुपालक जो है बिल्कुल भी घबराए नहीं कि टीकाकरण करेंगे तो हमारे पशु जो है वो बीमार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विभाग और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। अगर ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसका समाधान करने के लिए आप सभी के लिए उपलब्ध है। बाकी टीकाकरण करने से जो चीजें हो सकती हैं वो ये है कि पशु आपका, उसको थोड़ा सा बुखार हो सकता है, हल्का सा, बहुत लंबा बुखार नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन भी जब करवाई होगी तो आप लोगों को भी फीवर आया था, तो वैसे ही पशुओं में भी थोड़ा सा बुखार हो सकता है। दूसरा है कि वो 48 या
उससे ऊपर थोड़ा खाना छोड़ सकता है, 48 घंटों से ऊपर में भी शायद खाना वो छोड़ दे तो खाना छोड़ सकता है। उसके दूध में गिरावट हो सकती है। अक्सर लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि जी दूध हमारा पशु का जो है वो सूख गया है, तो दूध उससे सूख सकता है, लेकिन वो भी एक कोई परमानेंट चीज नहीं है कि दूध जैसे आज टीका लगाया तो दूध उसका परमानेंटली सूख जाएगा। वो आपको ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, अदरवाइज जो है उसके बाद फिर वो अपना ही जैसे वो था ऑलरेडी, जितनी आपकी प्रोडक्शन थी उसी लेवल पे वो वापस आ जाएगा। तो इस माध्यम से मेरा ये है कि पशुपालक बिल्कुल भी टीकाकरण से ना घबराएं, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो सब विभाग को और हमें भी जो है सहयोग करें कि ये टीकाकरण सभी पशुओं का हो, क्योंकि बीमारी का इन 2 बीमारियों का इलाज कोई नहीं है, पर रोकथाम हमारे पास पूरा है। धन्यवाद।